शिवाय यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुये किनके भगवंदन किए नाशै विघ्नानेक। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा मृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान भोलेनाथ, माँ जगत जननी भगवती की श्री चरणों में बंदन। गणेश जी सहित समस्त भगवत विग्रहों में उनके चरणों में बंदन। अपने गुरु आचार्य गण उनके चरणों में बंदन। अपने माता पिता के चरणों में बंदन के सहित व्यास भगवान द्वारा लिखित इस शिव महापुराण की अमर गाथा को प्रतिदिन की तरह आज भी आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु से यही विनती, यही प्रार्थना, प्रभु हम सभी के इस संतरस्तमय जीवन से शीघ्रातिशीघ्र हमें निकालें और शांति और समृद्धिमय जैसे हम पहले जी रहे थे उसी प्रकार से जीने की सुयोग्य अवसर भगवान हमें प्रदान करें। आपके हम बालक हैं, हमारी ओर से कोई भी भूल चूक हो गया हो, जान से अनजान से हम सभी प्राणी आपके बालक, आपके अनाथ होने के नाते कई प्रकार की हमारी ओर से भूल चूक हो गया हो, उन सभी को क्षमा प्रदान करते हुए हमें पुनः जीवन की शांतिमय, समृद्धिमय, ऐश्वर्यमय के रूप में आप प्रस्तुत हो करके हमें प्रदान करें। इसी उद्देश्य और भावना के साथ ये प्रतिदिन की तरह इस शिव जी की अमर गाथा शिव जी के चरणों में समर्पित करते आ रहा हूँ। आइए अब आज की कथा हम प्रस्तुत करते हैं। भगवान भोलेनाथ की इस अमर कथा को हम द्वितीय रुद्र संहिता के पार्वती खंड में उसकी चर्चा में हम पिछले दिनों से लगे हुए हैं और इसके अंतर्गत कल तक की वर्णन में पार्वती का जन्म के पश्चात उनका नामाकरण, बाल्य लीला, अध्ययन तथा नारद और हिमालय के संवाद के क्रम में पार्वती की विवाह शिवजी के साथ में कर देना, ये अंतिम में नारद जी ने कह करके विदा लेकर के गए थे। यहाँ तक की प्रसंग हमने कल की कथा में प्रस्तुत किया था। आज वहीं से कथा का आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, कुछ काल बीत गया। एक दिन मैना अपने पति हिमालय के पास गई और पुत्री के सुयोग्य वर के विषय में कहने लगी। हे प्राणनाथ, नारद जी ने जो कुछ भी हमारी पुत्री के विषय में कहा, परंतु मेरी तो प्रार्थना यही है कि कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ में कर दीजिए। वह प्राण प्रिया हमारी पुत्री है। विवाह कुरु कन्याया सुंदरेण वरेण प्राण प्रिया सुता में ही सुखीता स्यादि यथा प्रिया। हिमालय जी कहते हैं, हे देवी, हे मेनके, तुम भ्रम छोड़ो। मुनि की बात कभी झूठी नहीं होती। बेटी पर स्नेह अधिक हो तो ऐसी भावना माँ के अंदर में स्वाभाविक रूप से निकलती है, लेकिन उन्हें सादर भगवान शंकर की सुस्थिर चित्त से आराधना और तप करे तो निश्चय ही उसका जीवन, गृहस्थी जीवन सुख और आनंदमय रहेगा। शिव प्रसन्न होकर उसके प्राणी ग्रहण करें तो सर्वथा सुख ही सुख रहेगा। शिव प्रसन्न हो जाए ऐसी कोई उपाय और प्रेरणा अपनी सुपुत्री को देना चाहिए। हिमालय जी ने इस प्रकार से कहा तो मैना कहती है कि पार्वती के समीप जाकर के देखती है पार्वती का सुकोमल अंग, और ऐसी अवस्था में ये कैसे तपस्या कर पाएगी।
नवपल्लवित शरीर को देख करके नेत्रों में आंसू भर आया। कह भी नहीं सकी कि आप शिव जी की आराधना और तप करो। तब पार्वती समझ गई और पार्वती ने उसी समय कही कि हे माता, आप समझदार हो। पिछले रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में एक मैंने स्वप्न देखा था, जिसमें एक तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव आराधना के लिए उपदेश दिया था। विप्रः चैव तपस्वी माम सदयः प्रीतिपूर्वकम् उपादेशसु तपः कर्तुमात शिवस्य वै। यह बात शीघ्र मीना ने हिमालय को बताया और उन्होंने भी पिछली रात के स्वप्न में शिव सदृश तपस्वी अपने नगर के निकट आए। वे अपनी पुत्री को लेकर के उनके पास गए। बाद में मुझे मालूम हुआ, नारद के बताया हुआ शिव यही है। फिर तो मैंने अपनी पुत्री को सेवार्थ स्वीकार करने को कहा, परंतु उन्होंने मेरी बात को नहीं मानी। बाद में एन केन प्रकार न मेरी बेटी वहीं रह गई, वो सेवा करने लगी। यही मैंने देखा हुआ था, स्वप्न था। अतः इस स्वप्न का फल प्रतीक्षा एवं परीक्षा करनी चाहिए, यही इस समय उचित लग रहा है। इस तरीके से मेनका के आगे हिमालय और पार्वती ने दोनों ने अपने अपने स्वप्न की बात बताई। शास्त्र कहती है, स्वप्न प्रायेण ही दृश्यन्ते स्वप्न शुभा शुभा फला। जो कुछ भी घटित घटना आने वाले दिनों में होने वाला हो, उसका पूर्व सूचना पहले स्वप्न में दिखाई देता है। इसलिए स्वप्न शुभ या अशुभ का संकेत पहले ही दिखाई देता है। और कहा भी जाता है, अपने इष्ट देव कुलदेवी के नाम से जोत जगाएं। कोई भी संकट हो और संकट की अवस्था में कुलदेवी का जोत जगा करके प्रार्थना करें कि इस संकट से मैं कैसे निकल सकूं। आप उपाय और मार्ग प्रदान करें। यदि इस प्रकार से कह करके आप रात्रि को सो जाएंगे तो पहली या दूसरी या तीसरी रात के अंदर अंदर ही आपको स्वप्न में अपने जो भी इष्ट देव है वो आपको स्वप्न में गाइडेंस करेंगे, मार्ग दिखाएंगे। इसलिए यहाँ पर यही हुआ, बिटिया और पिता दोनों ने एक ही प्रकार की स्वप्न देखी। ब्रह्मा जी इसी को प्रसंग को आगे वर्णन करते हैं। इधर दक्ष यज्ञ में अपनी पत्नी सती का वियोग से शिव अत्यंत आहत हो गए थे। वो कैलाश में आकर उनका हृदय से चिंतन करने लगे। फिर वो दिगंबर हो गए, सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। पहले तो शिव जी सती वियोग से सारा त्रिलोक में सर्वत्र भ्रमण किए। कोई भी ऐसा लोक नहीं है कि जहां पर शिव जी नहीं गए, और उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। 14 भुवन में कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। तब वो समाधिस्थ हो गए और समाधाय मनो यत्ना समाधि दुख नाशनम मिथ्यम चीरतरम स्थाणु तस्तो ध्वस्त गुण त्रय। जब असंख्य वर्ष व्यतीत हुआ तब समाधि उन्होंने छोड़ी और उस समय ललाट से पसीने के बूंद पृथ्वी पर गिरा। क्योंकि जैसे आप तपस्या करेंगे, कोई ऐसे परिश्रम करेंगे तो अपने आप ही पसीने अपने शरीर से निकलता है। उसी प्रकार समाधि से जैसे भगवान भोलेनाथ आंख खोले तो अपने शरीर से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई और वो तत्काल शिशु के रूप में परिणत हुआ। शिव जी का जो पसीना था वो तत्काल शिशु, एक बालक के रूप में परिणत हुआ। प्रभो ललाट देशे देशातो यत प्रेक्षा शुभ संभवम पपात धरणो तत्र सबबोव शिशुरुद्रुतम। वह बालक 4 भुजा वाला, लाल वर्ण, दिव्य कांति युक्त था। फिर भी वह लोकाचार परायण होकर शिव के आगे रोने लगा। यह देख करके पृथ्वी माता सुंदर स्त्री वेश में डरती हुई प्रकट हो गई। बालक को उठाकर स्तनपान करने लगी। यह देख करके शिव किंचित मुस्कुराते हुए पृथ्वी से कहने लगे,
कि हे धरणी तुम धन्य हो, मेरे पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यद्यपि यह बालक मेरे श्रम जल से उत्पन्न हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख देने वाला होगा। अशो बालकुदाता ही भविष्यति गुणी तव ममापि सुखदातायि गृहाणैवं यथा रुचि यया रुचि। शिवाज्ञा पा करके पृथ्वी उस बालक को लेकर के अपने लोक को चली गई। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो, युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक शंकर की सेवा की। काशी विश्वनाथ की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वो भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। विश्वेश्वर प्रसादेन ग्रहत्वं प्राप्य भूमिजः दिव्य लोकम जगम्मासु शुक्र लोकात् परम बरम। इस प्रकार से उसका अपना ही लोक हुआ, जो भौम मंगल ग्रह के रूप में हम सभी उनको आराधना करते हैं। ये शिव जी का ही समाधिस्थ तपस्या से उपज पसीने के बूंद से उत्पन्न हुआ था और पृथ्वी माता ने उनको पालन पोषण की और काशी विश्वनाथ की कृपा से ये ग्रह के रूप में स्थापित हुए, जिनका प्रसंग आगे के वर्णन में आएगा कि ये सभी ग्रहों की स्थिति कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। ये चर्चा आगे प्रसंग में, आज से पुराण के आगे प्रसंग में आएगा, वहीं पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इतना ही है, मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहाँ ऐसे हुई, ये वर्णन करने के पश्चात अब ब्रह्मा जी आगे के प्रसंग वर्णन करते हैं। वर्धमाना गिरे पुत्री सशक्तिर्लोक पूजिता अष्टवर्षा यदा जाता हिमालय गृहे सती। पार्वती अब 8 वर्ष की हो गई। शिव जी को अनेक उनके जन्म का समाचार मिला। तब उन्होंने लौकिक गति का आश्रय लेकर के मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। उन्होंने नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों के साथ लेकर वो हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतर नामक तीर्थ में चले आए, जहाँ से गंगा सबसे पहले इस भूतल पर अवतीर्ण हुई थी, जिसको अभी गंगोत्री नाम से पुकारा जाता है। गंगा जी का प्राकट्य स्थल जो उत्तराखंड में हिमालय के गर्भगृह में, जहाँ से गंगा जी की प्राकट्य हुई, गंगोत्री नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। और वहाँ पर आए भगवान भोलेनाथ तपस्या करने के लिए। वही स्थान में जितेंद्रिय भगवान भोलेनाथ ने तपस्या आरंभ की। वो आलस्य रहित चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्माभूत आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। चेतो ज्ञान भवम नित्यम ज्योति रूपम निरामयम जगन्मयम चिदानंदम द्वैतहीनम निराश्रयम। इस प्रकार से उन्होंने तपस्या आरंभ की। कुछ पार्षद ध्यान मग्न, कुछ सेवा परायण, कुछ द्वारपाल हो गए भगवान भोलेनाथ की इस तपस्या में सहायक के लिए। इसी समय हिमालय को स्वयंभू का आगमन, भगवान भोलेनाथ का शुभागमन का समाचार सुनकर के अत्यंत हर्षित होकर उनसे मिलने हिमालय पर्वत वहां पर पहुंचे। हिमालय ने शिव सान्निध्य पहुंच करके दीन होकर के प्रार्थना की, पूजा अर्चन की और कहने लगे कि आपने मुझे शनाथ कर दिया। मेरा सौभाग्य है कि आपका उदय हुआ, मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ। मेरे लिए जो उचित हो वह निसंकोच आप आज्ञा दीजिए। इस क्षेत्र में जो भी मेरे से सेवा मैं कर सकता हूँ तो आप मुझे निसंकोच बताइए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अद्य मे सफलम जन्म सफलम जीवनम मम अद्य मे सफलम सर्वम यदत्र त्वं समागतः। आप आने से मेरा जीवन
सभी प्रकार से सफल हुआ। गिरिराज का ऐसा वचन सुनकर के शिव ने कुछ आंखें खोली और सेवकों सहित हिमालय को देख करके उन्होंने कहा कि हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हुआ हूँ। आप ऐसा प्रबंध करें जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। और आप महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों आदियों के आश्रय दाता हो। बस मुझे तपस्या में विघ्न नहीं हो, यही कार्य आप प्रयत्न पूर्वक कीजिएगा। यही मेरे लिए सेवा है। निर्विघ्नं में तपश्चात्र हेतुना ये न शैलप सर्वथा ही गिरिश्रेष्ठ सुयत्नम कुरु सांप्रतम। हिमालय ने भगवान भोलेनाथ की बात को अनुसरण करते हुए कहने लगे, हे जगन्नाथ, आप निश्चिंत रहिए। आपकी तपस्या में कोई भी किसी भी प्रकार से बाधा उपस्थित नहीं होगा। मैं तो आपकी सेवा करके महान सुख सौभाग्य प्राप्त करूंगा। इसके पश्चात हिमालय घर आए, पत्नी को सारा और पत्नी और पुत्री को सारा वृत्तांत बताया। फिर सबको, सभी सेवकों, गणों जितने भी थे, हिमालय के पार्षद, सभी को बुला करके आज्ञा दिया, आज से उपरांत ये गंगा अवतरण तीर्थ में जो भी जाएगा या शिव तपस्या के लिए कोई भी विघ्न उपस्थित करेगा, वह अवश्य दंड के पात्र बनेगा, अर्थात उसको दंड मिलेगा। इसलिए कोई भी वहाँ पर नहीं जाए, सबके लिए निषेधित क्षेत्र है। ऐसा कह करके सभी अपने पार्षदों सभी को उन्होंने आज्ञा और प्रदान किया। आगे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। उसके पश्चात शैलराज अपने पुत्र के साथ शिव सेवार्थ उनके समीप गए। ध्यानस्थ शिव जी से प्रार्थना किया, आप ध्यान से आँख खोल मेरी ओर देखिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं प्रतिदिन मेरी कन्या के साथ आपके दर्शनार्थ आया करूँगा। प्रत्यहम चागमिष्यामि दर्शनार्थम तबः प्रभो अनयः सुतयः स्वामिन् निदेशं दातुमर्हसि। और एक प्रस्ताव ये भी है कि मेरी पुत्री सखियों के साथ आपकी सेवा करना चाहती है। यदि आपकी आज्ञा है तो इनकी इच्छा भी पूर्ण हो। इतना जब हिमालय ने प्रार्थना की, प्रार्थना करते ही शिव भगवान भोलेनाथ अब इनको उत्तर देते हुए कहने लगे, हे गिरिराज, तुम अपनी इस सुकुमारी कन्या को घर में ही रख करके मेरे दर्शन के लिए आप आ सकते हो, अन्यथा नहीं। आगंतव्यम त्वया नित्यम दर्शनार्थम ममाचलः कुमारी सदने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनम। नहीं तो नहीं, क्योंकि आप जानते ही है कि मैं तपस्वी योगी हूँ और युवती इस कार्य के लिए बाधक होती है। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। मैं वैसे भी यहाँ तपस्यार्थ आया हुआ हूँ। स्त्री संगम से मन में विषय और वासना उत्पन्न हो जाती है, इससे वैराग्य नष्ट हो जाता है। बिना वैराग्य से तपस्या भ्रष्ट होती है। अतः तपस्विना शैलम न कार्य स्त्री सुसंगति महाविषय मूलम सह ज्ञान वैराग्य नाशिनी। जब उन्होंने मना किया, पुत्री पार्वती ये सब चीज सुन रही थी। उनका निरामय निष्प्रिय निष्ठुर वचन सुन करके हिमालय तो चुप हो गए और पार्वती को वहां पर सहन नहीं हुई। तो पार्वती अब शिव जी के ऊपर अपने बात रखने लगी। अब कहने लगी कि हे योगिन, आपने गिरिराज के साथ तपस्वी होकर जैसा कहा उसका उत्तर आप सुनिए। तपः शक्त्यान्वितः शंभो करोषि विपुलं तपः सा शक्ति प्रकृतिर्गेया सर्वेषाम् अपि कर्मणाम्। आप खुद ही तप शक्ति से संपन्न होकर तपस्या करते हैं।
शक्ति जो सभी कर्मों की जननी है उसे प्रकृति कहा गया है। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते आ रहे हैं और होंगे। प्रकृति बिना आपका अस्तित्व एवं तप या तपजन्य फल कुछ भी नहीं होता। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सबके अर्चनीय, वंदनीय, चिंतनीय के पीछे प्रकृति ही कारण है। अतः जो कुछ भी कर रहे हैं वह प्रकृति के अंदर है। जो सगुण उपासक हैं और सगुण के लिए सारा प्रकृति मंडल ही उनके सामने होती है। यदि निर्गुण हो, निराकार हो, अदृश्य हो तो प्रकृति से वो भिन्न हो जाता है। अदरवाइज नहीं तो ये प्रकृति के अंदर ही आ जाता है। यही बात पार्वती ने यहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए। और शिव जी उत्तर देते हुए कहते हैं, तपसा परमेणैव प्रकृति नाशयाम्यहम प्रकृत्याः रहित शंभो अहम तिष्ठामि तत्वतः। अर्थात मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। सत्पुरुषों को प्रकृति का संग्रह भी नहीं करना चाहिए। इस तरीके से शिव ने उत्तर दिया तो पार्वती पुनः शिव जी को प्रति उत्तर देते हुए कहने लगी, हे योगिन, आपने जो बात कही है वह वाणी क्या प्रकृति नहीं है? अर्थात जो हम बोल रहे हैं, ये बोलते हुए जो वाणी निकल रही है, ये शब्द निकल रहे हैं, इसका जो भाव निकल रही है, ये प्रकृति से रिलेटेड है या नहीं है? मतलब प्रकृति से रिलेटेड है। यदि प्रकृति से रिलेटेड नहीं होता तो हम ये वाणी सुन ही नहीं पाते। जो भी यहाँ पर कार्य हो रहा है, दृश्य अदृश्य जिस रूप से भी कार्य हो रहा है, कार्य की यदि प्रतिफल आ रही है तो प्रकृति के ही माध्यम से आ रही है। जो सृष्टि की रचना है वो रचना की प्रकृति के ही माध्यम से आ जाता है। इसलिए प्रकृति से बाहर तो नहीं है। इसलिए जो आप वाणी बोल रहे हैं वो वाणी भी प्रकृति है। इसलिए कहते हैं कि क्या जो कुछ भी करते, सुनते, देखते वो प्रकृति नहीं है, प्रकृति से भिन्न है? ये संभव नहीं है। इसलिए पार्वती यहाँ कहती है, यत् शृणोषि यदश्नासि यत् पश्यसि करोषि यत् तत्सर्वं प्रकृते कार्यं मिथ्यावादो निरर्थकम्। यदि प्रकृति से आप परे होते तो तपस्या किस लिए करते? करने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रकृति मंडल के अंदर में आकर के तपस्या कर रहे हैं तो इसीलिए आप प्रकृति से बंधे हुए हैं। यदि आप तपस्या प्रकृति से बाहर करते तो यहां पर दिखाई नहीं देते। और इतना ही नहीं, प्रकृति ने आपको निगल लिया हुआ है। अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, फिर तो तपस्या भी करने का क्या जरूरत पड़ी? ज्यादा क्या कहूं, मैं स्वयं प्रकृति हूं। भगवती जगदम्बा का कहने का यही मतलब था पार्वती का, मैं स्वयं प्रकृति हूं और आप पुरुष हो। मेरे ही अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए। मैंने अनुग्रह किया इसलिए आप साकार रूप में प्रस्तुत हुए। मैंने अनुग्रह नहीं कर दिया या प्रकृति का मैंने फैलावट नहीं कर दिया होता तो आप निराकार में ही रहते। और ये प्रकृति की सृष्टि सर्जक स्वरूपिणी मैं ही हूं। सा चाहं पुरुषोऽसि त्वं सत्यं सत्यं न संशय मदनुग्रहस्त्वं हि सगुणो रूपमान्मत। यदि आप प्रकृति से परे हो है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। तो शिव जी ने कहा, हे सुंदर भाषण करने वाली, सांख्य मत को अवलंबन करना ही हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होना चाहिए। अंतिम में जाकर के शिव जी पिघल गए, कहने लगे कि आप अब आकर के सेवा कर सकती हो और मुझे कोई भी व्यवधान नहीं हो, इस तरीके से आप सेवा करना। प्रत्यहम कुरु मे सेवाम अनिषिद्धाम सुभाषिणी। तदंतर हिमवान पुत्री पार्वती सहित प्रतिदिन शिव दर्शनार्थ आते थे। पार्वती कभी पिता के बिना सखियों के साथ भी आती जाती रहती थी और सेवा भक्ति के साथ करती थी। पार्वती का प्रतिदिन सेवार्थ जाना, चरण धोना और पान करना, फिर षोडशोपचार से पूजन अर्चन पश्चात
ध्यान चिंतन करके घर आती थी। इसी बीच में इंद्रादि देवताओं ने तारकासुर से पीड़ित होकर के शिव समीप कामदेव को भेजा, परंतु वह उन्हें शिव जी ने तत्काल भस्म कर दिया। इससे पार्वती का क्षोभ हुआ। फिर तो वह महान तपस्या करने लगी, जिससे द्रवीभूत होकर के शिव ने उन्हें प्राणी ग्रहण किया। इतना वर्णन करने के पश्चात फिर नारद जी आगे प्रश्न करते हैं। कस्तारकोऽसुरो ब्रह्मन् येन देवा प्रपीडिता यस्य पुत्रस्य वै ब्रूहि तत्कथां च शिवाश्रयम्। नारद जी कहते हैं कि आप मुझे वो तारकासुर के विषय में बताइए जो आपने अभी अभी उल्लेख किया। ये किसका पुत्र था? क्यों देवताओं को उन्होंने सताया? पार्वती ने शिव को कैसे पति रूप में पाई? तारकासुर नाम लेते ही अब ये तारकासुर कौन था, इसका सारा भेद आप बताइए। इसके पिताजी कौन थे? कैसे उसने ये क्यों ये शरीर इसने धारण किया? धारण करने के पश्चात उसने क्या ऐसा पराक्रम किया जिसके द्वारा सभी देवता इनसे त्रसित हो गए और शिव को पुकारने मजबूत हो गए? ये सारा वृत्तांत आप बताइए, अर्थात तारकासुर की अब चरित्र बताइए। ये यहाँ नारद जी ने प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी अब आगे इन्हीं प्रसंगों को वर्णन कर रहे हैं। मम पुत्रो मरीचर्य कश्यपस्तस्य चात्मजः। मेरा पुत्र मरीच, उसका पुत्र कश्यप, उसके यहाँ दक्ष प्रजापति के पुत्री 13 ब्याई थी। उनमें बड़ी का नाम था दीति था। दीति के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 पुत्र हुए, जो बराह और नृसिंह भगवान ने उनको वध किया, जिससे दीति दुखित होकर के तपस्या की। इस समय जो गर्भ हुआ, इंद्र गर्भ में प्रवेश करके उन गर्भ को पहले 7 टुकड़े किया, फिर उसके बाद में पुनः 7 के भी 7 करके 49 टुकड़े कर दिया। और जो 49 मरुत गण के नाम से हम उनको उपासना करते हैं। जो हमारे वायुमंडल में जो वायु है, वो वायु 49 प्रकार के माने गए हैं, 49। तो इसलिए वही 49 प्रकार के वायु हनुमान जी के पूछ में, आज जब लंका में हनुमान जी की आग लगाई गई थी, वहां पर सहायक हो गए थे। और ये वायु ने सर्वत्र लंका को जलाने में सहायता प्रदान किया था। चले मरुत 49, ऐसा तुलसीदास ने सुंदरकांड में लिखा हुआ है। तो पूछ में वो 49 प्रकार के वायु आकर के समाहित हो गए थे। और इसके पश्चात जब ये वायु इस तरीके से प्रकट हुए, दीति को फिर भी पश्चाताप हुआ और कश्यप जी के शरण में गई। इस बार कश्यप ने कहा कि 10,000 वर्ष पर्यंत ब्रह्मा जी की तपस्या करो, जिससे तुम्हें महान पराक्रम पुत्र पैदा होगा। दीति ने तप पूर्ण की, तब उन्होंने फलस्वरूप महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ, और जिसका नाम वज्रांग, नाम ही वज्रांग है। वज्रांग का अर्थ क्या होता है? वज्र मतलब पत्थर की जैसे, अंग मतलब शरीर। जिसका शरीर पत्थर की जैसा हो उसका नाम होता है वज्रांग। वज्रांग नाम शोभुद वै दिति पुत्रो मरोपमा नाम तुल्यतनो वीरा उद्भवाद बली। वैसे वज्रांग सात्विक एवं शिव भक्त था। उसमें दैत्य कुल में जन्म लेकर भी राक्षसी भाव नहीं था। माता दीति ने उसे आज्ञा दिया, इंद्र सहित देवताओं को पराजित करो। माँ की आज्ञा को शिरोधार्य करके वज्रांग ने शीघ्र ही इंद्र को दंड दिया और अन्य देवताओं को भी कष्ट पहुंचाया। फिर वह ब्रह्मा जी के शरणापन्न होकर के तत्वज्ञान और निर्विकार होने का याचना किया। वज्रांग का स्वभाव देख ब्रह्मा जी ने बरांगी नाम की कन्या की सृष्टि करके और उनको सौंप दिया। बरांगी नाम ताम दत्वा तस्मै ही दीति सुताय वही। पत्नी पाकर वज्रांग तो वैसा ही रहा, परंतु बरांगी जो इनकी पत्नी थी, मन में इनकी राक्षसी पना थी और कामातुर होकर के पति सेवा करने लगी। इससे प्रसन्न होकर वज्रांग ने अपने पत्नी से कहा, किमिच्छसि प्रिये ब्रूहि किम ते मनसि वर्तते। बरांगी ने
क्यों इतना सेवा कर रही हो। जो पत्नी होती है, पति से यदि रिझाना हो तो अत्यंत अलग ढंग से प्रस्तुत होती है। यहाँ पर बजरंग को रिझाने के लिए बरांगी ने उसी ढंग से प्रस्तुत हुई और बजरंग रीझ गए। और तब जाकर के पूछ रहे हैं कि कहते हैं किमिच्छसि प्रिय ब्रूहि, क्या इच्छा है बताओ। तब बरांगी ने कही कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रैलोक्य विजयी महाबली एक पुत्र दीजिए जो इंद्र को दुख दे सके। जब इस प्रकार से उसने याचना की, बजरंग धर्म संकट में पड़ गए। धर्म संकट में इसीलिए पड़ गए कि पत्नी की मांग यदि सुन करके उनकी मांग की पूर्ण करें तो देवता मुनि दुखी हो जाएंगे, और यदि नहीं करें तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। ये धर्म संकट है। जब व्यक्ति क्या करें क्या नहीं करें, दोनों ही ऐसे संधि अवस्था में स्थित हो जाता है, उसको धर्म संकट की स्थिति बताया जाता है। वज्रांग इत्थब्राम समूने धर्म संकटे बलाबलम दयोस्तत्र विचिंचितः बुद्धितः। कहते हैं अंत में शिव जी का स्मरण करके पत्नी को ही तथास्तु कहा और स्वयं यम नियमों से बद्ध होकर के तप करने लगा। अंत में ब्रह्मा जी वर देने के लिए गए और कहने लगे वर मांगो। बजरंग ने कहा हे ब्रह्मा, मुझे मेरी माता की सुख पहुंचाने वाला महान पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अपने धाम को लौट आए। आगे बरांगी ने समय जैसे आया, बरांगी ने गर्भ धारण की। समय आने पर दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाला पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होते ही अनेक उत्पात होने लगे। स्वर्ग, भूलोक, अंतरिक्ष लोक में अनर्थकारी उपद्रव होने लगे। आकाश में धूमकेतु, पहाड़ों सहित पृथ्वी हिलने लगी। नदियां और समुद्र चलायमान हो गए। हवा, आंधियां धूल के सहित उड़ने लगे। राहु केतु का बार बार सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण होने लगा। आकाश में सूर्य, मंगल तथा शनि ग्रह प्रकुपित हो गए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे, उड़ने लगे। गाय स्तनों से रक्त बहाने लगी। बादल पीप बरसाने लगे। देवताओं की प्रतिमा रोने लगे। बिना आदि के ही पेड़ गिरने लगे। आकाश में परस्पर ग्रह युद्ध होने लगा। लोग समझने लगे प्रलय हो रहा है। अथ प्रजापतिर्नामा करो तस्यासुरस्य वै तारकेति विचार्यैव कश्यपो हि महोजसा। इस प्रकार के उपद्रव जब ये तारकासुर का पैदा हुआ, तब ये प्रकृति मंडल से ये अनेक प्रकार के उपद्रव की सूचना प्रदान की। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों का संकेत प्रकृति मंडल पहले ही प्रदान करती है। जैसे हमने स्वप्न की बात बताई थी, वैसे प्रकृति भी यदि संकट आने वाला हो तो विपरीत दिशा से अनेक उपद्रव जो नित्य से विहीन हो, नित्य जैसे होता है उससे अलग ढंग से प्रकृति प्रस्तुत हो, तो समझना चाहिए कुछ मुसीबत, कुछ संकट समुपस्थित होने वाला है। अभी जो घड़ी चल रही है हम सभी के ऊपर में, जैसे प्रकृति मंडल पहले चल रही थी, और प्रकृति मंडल की अब स्थिति अभी आकर के स्तब्ध हो गई है। प्राणी से ही डरने लग गया। ये स्थिति उपस्थित हुआ है। इसका मतलब ये सूचना सही नहीं लग रहा है। अपने अपने लोग जो है ना, जिस तरीके से अपने अपने तरह से जो है ना सभी भविष्यवाणी कर रहे हैं, सभी आप लोग सूचना आप लोगों को निरंतर प्राप्त हो ही रहा है। उसकी चर्चा परिचर्चा करना यहाँ उचित नहीं है। इतना ही है कि प्रकृति मंडल के ऊपर मनुष्यों ने आक्रमण किया। जल के ऊपर, स्थल के ऊपर, नभ के ऊपर। जल, स्थल और नभ, ये तीनों क्षेत्रों में मनुष्यों ने जहाँ तक अपना हाथ और पैर फैला सकता था वहाँ तक इसने फैलाया, जिसके कारण प्रकृति मंडल रुष्ट हो गई है। और इसी का परिणाम हम सभी
सारा ब्रह्मांड ही हम सभी भोग रहे हैं। प्रभु से इसीलिए तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप अपना कोप को समेट लीजिए। आपने ही ये सृष्टि का विस्तार किया हुआ है और समेट करके हम सभी को शांति प्रदान करें। यही प्रभु से आपको भी हर कोई प्राणी यही प्रार्थना कर रहा है। अपने अपने स्थान से जितना बन सके ये प्रार्थना प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा है। नाम इसका रखा गया तारकासुर। तारक नाम रखा, असुर प्रवृत्ति का होने से असुर शब्द इसमें जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम फूल तारकासुर पड़ा। वह तारकासुर पत्थर के समान ठोस पर्वत की भांति बढ़ने लगा और फिर अपनी माता से आज्ञा लेकर देवताओं के ऊपर विजयी हो पाऊं सोच के कठोर तप आरंभ किया। गुरु से आज्ञा लेकर वो मधुबन में जाकर के तपस्या इसने प्रारंभ किया। और तारकासुर का तपस्या कैसा था ये भी यहाँ पर वर्णन है। ऊर्ध्वबाहुश्चैकपादो रवि पश्यन् सचक्षुषा शतवर्ष तपश्चक्रे दृढ़चित्तो दृढ़व्रत। 100 वर्ष एक पैर से खड़े होकर के हाथ को ऊपर उठा करके, जैसे हाथ ऐसे ऊपर उठा करके एक पैर में खड़े होकर के अपनी दृष्टि सूर्य की तरफ देख करके, एकदम सूर्य की तरफ देख करके ऐसा इसने तपस्या 100 वर्ष किया। और 100 वर्ष इसने अंगूठा भूमि पर टेक करके, एक तो पहले पैर से किया था, दूसरा जो अंगूठे को जमीन के आधार स्थल में जमीन में से चढ़ करके उसी प्रकार से इसने 100 वर्ष तपस्या किया। और 100 वर्ष केवल जल पी करके तपस्या किया और 100 वर्ष हवा पी करके, 100 वर्ष पानी में खड़े होकर के, जल में खड़े होकर के, 100 वर्ष भूमि पर खड़ा होकर के, 100 वर्ष अग्नि में स्थिर होकर के, 100 वर्ष नीचे की ओर मुख करके, 100 वर्ष तक हथेली पर खड़ा होकर के, जैसे हथेली है एक हाथ में ऐसे हथेली पर खड़ा होकर के ऐसी तपस्या किया। और 100 वर्ष पेड़ की शाखा को पैर से पकड़ करके, पैर तो ऊपर जो है ना पेड़ के शाखा में लटके हुए हैं और शीर जो है ना अधोमुख है। और इतना ही नहीं है, यज्ञ की धूम को पान करे, नीचे यज्ञ की धुआं जो है ना निकल रही है उसी को पान करते हुए इस तरीके से तपस्या किया। इस प्रकार से कुल 100 वर्ष करके कुल 10,000 वर्ष तक इसने तपस्या किया। अंत में इसके सिर से महान तेज फैलने लगा, निकलने लगा, तीनों लोगों को दग्ध करने लगा। देवता ऋषि मुनि सब के सब भयभीत हो गए, ब्रह्मा जी के शरणापन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया। फिर ब्रह्मा जी तपस्थली में गए, तारकासुर को जगाया और वर मांगने के लिए कहा। तुमने अत्यंत कठोर तप किया है, अतः सब कुछ दिया जा सकता है। तारकासुर कहता है कि मुझे एक नहीं 2 वर दीजिए। कहता है एक पहला वर तो यह है कि संपूर्ण लोक में कोई भी पुरुष मेरा जैसा बलवान न हो, अर्थात मैं सबसे ताकतवर, बलवान, बलशाली हूं, मैं अजेय हूं। इतना बल मेरे पास में रहे ताकि मैं सबको परास्त कर सकूं। एक वर तो ये दीजिए। दूसरा वर मेरे मृत्यु के लिए मैं कह रहा हूं, अर्थात मेरी मृत्यु कहां से हो इसके लिए भी उसने यहीं पर वर मांगा। कहता है शिवजी के वीर्य से उत्पन्न कार्तिकीय जब सेनापति होकर के युद्ध करे तब मेरी मरण हो, अर्थात मृत्यु हो, और अन्य किसी से ही युद्ध करते समय किसी के साथ में मेरा कभी भी वध नहीं हो, मृत्यु नहीं हो। इसलिए कहता है कि शिववीर्य समुत्पन्ना पुत्र सेनापति यदा भूत्वा शस्त्रम क्षिपन्मह्यम तदा में मरणम भवेत। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके अपने लोक को चले गए। इधर तारकासुर भी वरदान पाकर शोणितपुर में आ गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें तीनों लोकों का राज्याभिषेक कर दिया। तब सभी देवताओं ने अपने अमूल्य निधि वस्तु उसे सौंपा
परंतु उसने सबको हटाकर दैत्यों को सभी देवताओं के जहाँ जहाँ स्थान था अपने दैत्यों को उसने नियुक्त किया। ये तो प्रक्रिया देवताओं से ही चलता आ रहा है, राक्षस और देवताओं से ही। इसीलिए जब जब जिसकी सरकार होती है वहाँ पर जितने भी नियुक्त होते हैं उच्च पदस्थ अपने अपने गवर्नमेंट की तरफ से अपने अपने ही लोगों को ही ला करके नियुक्त किया जाता था। क्यों किया जाता है? उसी प्रकार देवताओं को हटा करके इसने भी, तारकासुर ने सभी को अपने ही दैत्यों को ही उन्होंने नियुक्त किया। शक्तिहीन देवता अनाथ होकर के कुछ समय तो इधर उधर भटकते रहे, अंत में मिल करके फिर ब्रह्मा जी के शरणापन्न हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं तुम लोग धैर्य का अवलंबन करो, तारकासुर को शिवपुत्र ही मार पाएगा। इस समय दक्ष प्रजापति की पुत्री सती मेना के घर पार्वती होकर के जन्मी हुई है, अतः उनके साथ शिव विवाह हो जाए तो काम जल्दी से बन पाएगा। शिव जी ऊर्ध्वरेता है और उनकी वीर्य ऊपर की ओर उठा हुआ है। पार्वती के अतिरिक्त कोई भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। अभी पार्वती उनके सेवा में है, इस कार्य साधना में लग जाओ, ऐसा ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। ब्रह्मा जी स्वर्ग में तारकासुर के उसके पश्चात ब्रह्मा जी स्वर्ग में गए, तारकासुर को बताया कि हे तारक, तुझे मैंने स्वर्ग का राज्य नहीं दिया था, तुम इसे छोड़ पृथ्वी का राज्य करो, यह हमारा तेज का सार तत्व है। ब्रह्मा जी का आज्ञा से तारकासुर शोणितपुर में ही वापस आया और राज्य करने लगा। देवताओं ने अपना स्थान उनको पुनः प्राप्त हुआ और आपस में मंत्रणा करने लगे कि कैसे शिवपुत्र जल्दी से इस धराधाम में प्राप्त हो ताकि इस तारकासुर का संहार हो सके। ऐसे मंत्रणा करते हुए अपने मंत्रणा करने लगे तो ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं। उसके बाद इंद्र ने तारकासुर वध के लिए शिव जी को मोहित करके पुत्र प्राप्त करना, यही उत्तम और श्रेय अभिमार्ग है। इसलिए उसने कामदेव को तुरंत स्मरण किया और स्मरण करते ही कामदेव वहाँ पर इंद्र के समीप पहुँचा और आज्ञा के लिए याचना किया। किम कार्यते समुत्पन्नम स्मृतोहम केन हेतुना तत्त्वं कथय देवेश तत्कर्तुं समुपागत। कहते हैं, क्या समस्या आ गई जिसके कारण मुझे आपने स्मरण किया? तो इंद्र कहते हैं कि हे मित्र, कालवशात मेरे ऊपर दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता है। वैसे भी दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, जो दानी है अकाल के समय में उनकी परीक्षा होती है, और शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में होती है। मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में होती है, और स्त्रियों की परीक्षा पति असमर्थ हो जाने पर होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा हुआ है, दातो परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते आपत्काले सुतमित्रस्य शक्तो स्त्रीणाम कुलस्य ही। हे मित्र, तुम जानते ही हो इस समय तारकासुर का बिगबिगी सर्वत्र फैला हुआ है, उसे मारना शिव जी का पुत्र ही समर्थमान है। ऐसा ब्रह्मा जी ने वर उनको दिया हुआ है। अभी शिव जी सती वियोग से ध्यान में स्थित हैं, लेकिन पार्वती 2 सखियों के साथ उनकी सेवा में है। अतः तुम्हें शिव के प्रति मोहन करके, शिव को मोहित करते हुए पार्वती वरण कर जाए, ऐसा प्रयत्न करो जिससे सारा देवता ऋषि मुनि का कार्य सहजता से संपन्न हो। इससे तुम्हारी भी लोक में सभी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा भी प्रताप फैलेगा। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव प्रसन्न हुआ। मैं इस कार्य
कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं, कहते हुए उसने अपनी पत्नी रति एवं गण बसंत आदि को लेकर के कामदेव वहां पहुंचा जहां पर शिवजी तपस्या में लीन थे। यत्र योगीश्वरः साक्षात् तप्यते परमं तपः आगमः तत्र सुप्रीतः सादर स बसंतकः। ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं। तत्र गत्वा स्मरो गर्भो शिवमाया विमोहिता मोहकस्य मदोश्चादो धर्मं विस्तारयन् स्थितः। कामदेव अपने सेना सहित शिव की तपस्या स्थली में पहुंचा। बसंत ऋतु ने पहुंचते ही अपना पराक्रम फैलाया। सब प्रकार के वृक्ष लता कुंजों में अपुष्पित पुष्प खिल उठे, सुगंध हवा बहने लगी, कोयल मयूर भौरे सारस तोता आदि गुंजन करने लगे। चंद्रमा ने अपनी षोडश कलाओं को फैलाया, मानो त्रिलोक का सुंदर कमनीयता वहां फैलाया गया, जिससे मुनि मुनिंद्र ऋषि तपस्वी मानव सबके सब एकाएक मोहित हो गए। कामदेव का काम ही यही है कि सभी को मोहित करना, और जहां जाता है वहां मोहन अस्त्र ही छोड़ लेता है। महायोगी शिवजी भी असमय में वैपरीत्य भाव को प्राप्त करके कुछ विचलित हो गए, परंतु धैर्य बांध करके पुनः तपस्या में लीन हो गए। इसी बीच में सखियों के साथ पार्वती शिव शिवार्थ पहुंची। कामदेव ने उनके ऊपर इतना श्रृंगार और कमनीयता न्यौछावर कर दिया था कि उनके तुलना योग्य कुछ भी इस दुनिया में कोई भी ऐसे पदार्थ रहा ही नहीं। इसलिए यहाँ व्यास जी वर्णन करते हैं, पृथिव्यां यादृशं लोकैः सौंदर्यं वर्णते महत तत्सर्वाधिकतस्यां पार्वत्यामस्ति निश्चितम्। पृथ्वी में जितने भी सुयोग्य श्रृंगार की आभा है वो सारे के सारे आभा पार्वती के शरीर पर न्यौछावर कर दिया था। पार्वती इतना सुंदर सुकोमल सुंदर वेश में वहां पर प्रस्तुत हो गई। पार्वती में श्रृंगार रस युक्त हाव भाव देख करके शिव और भी मोहक होते गए, जिससे पार्वती लज्जाशील होकर के नतमस्तक हो गई। शिवजी पार्वती के अंदर ही सृष्टि के सारे सौंदर्य दिखने लगे, और यह देखने में इतने कामिनी है, सचमुच आलिंगन करे तो कैसा होगा, कहकर जैसे शिवजी ने हाथ बढ़ाया, कामदेव ने उसी समय उचित अवसर पा करके 5 के 5 ही बाण उसी समय छोड़ दिया। परंतु पार्वती तब तक में थोड़ी सी खिसक गई, और जिससे शिव तुरंत जग उठे और एकाएक उनको स्वज्ञान उसी समय प्राप्त हुआ। शिवजी ने देखा, सोचा क्यों मुझे ऐसा विकार उत्पन्न हुआ, किम विघ्ना समुत्पन्ना कुर्वता स्तप उत्तमम केन मे विकृतम चित्तम कृतम मत्र कुकर्मिणा। क्रोधित हो चारों ओर देखा, तुरंत ही बगल में खड़ा हुआ मूर्ख कामदेव को उन्होंने पहचानने में कोई समय नहीं लगा। उसने बाण छोड़ चुका था, परंतु अपना प्रभाव दिखाए बिना वो शांत हो गया था, जिससे कामदेव भयभीत होकर के कांप उठा। अब शिवजी के सान्निध्य में मेरा अब कुछ चलने वाला नहीं है, इसलिए थक ऐसे कांप रहा था। और डर के मारे कामदेव ने इंद्रादि देवताओं को उसी समय स्मरण किया कि आ जाओ, हमें बचाओ। वो सब वहां पर पहुंच गए और क्रोधित शिव को मनाने देवता क्षम्यताम क्षम्यताम कहने लगे। और इतना ही नहीं, हे सुलपाणी आप शांत हो जाइए, क्षमा कीजिए। सबके सब हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं शिव जी को। इतने में ही शिव जी के तृतीय नेत्र से करोड़ों बन्नी शिखा के समान ज्वलयमान अग्नि निकला, जिससे तुरंत ही कामदेव को भस्म कर डाला।
तृतीयास्तस्य नेत्राग्नि निस्ससार ततो महान् भस्मसात् कृतवान् सद्यो मदनं तावदेव ही। कामदेव भस्म हो गया, पार्वती का आभा पीली पड़ गई और वो डरती हुई घर लौटी। रति मूर्छित हो गई। कामदेव की जो पत्नी रति थी वो मूर्छित हो गई। चेतना आने पर अत्यंत कातर होकर के विलाप करने लगी। किम करोमि क्व गच्छामि किम कृतं दैवतैरिह मत्स्वामीनं समाहूय नाशयाम असुरद्रुतम्। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ऐसे ऐसे करके विलाप करने लगी। चिंतित देवताओं ने अपने कार्य के लिए मेरे पति का वध कर डाला। हे नाथ, हे प्रिय, अब मैं कैसे जीऊं, हा प्राणनाथ, हा स्वामीन। इस प्रकार रति विलाप करती हुई पृथ्वी में गिर पड़ी। देवताओं ने आश्वासन दिया, कामदेव का भस्म लेकर रखो, हम उसे जीवित कर देंगे। भस्म को जितने भी राख हुआ है शरीर, उसको सभी एकत्रित करके रखो, हम उसको जीवित करेंगे, कर देंगे। सब अपने कर्मानुसार फल भोगते हैं, इसमें हमारी क्या दोष है। रति के विलाप से पेड़ पौधे तक दुखी हो गए। देश काल वातावरण परिवेश प्रकृति जीव सबके सब दुखित हो गए। तदंतर देवता शिव समीप गए और प्रार्थना करने लगे, हे शरणागत वत्सल, कामदेव ने यह करतूत हमारी ही प्रेरणा से किया था, क्योंकि हम तारकासुर से पीड़ित हैं। आप प्रसन्न हो जाइए और रति को दया करके उद्धार कीजिए। रति रेकाकिनी देव विलापम दुखिता सते तस्मात् त्वया च कर्तव्यम रत्याशोकापनोदनम। शिव जी फिर अब देवताओं को कहने लगे कि हे देवताओं, हे ऋषियों, जो कुछ भी हो गया वह पुनः पूर्व रूप से तो नहीं लौटेगा। जो बीता वो बीता, जो गया हुआ है वो पुनः वापस नहीं आएगा। पास्ट इज पास्ट। गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत। शास्त्र कहती है कि बीता हुआ है उसको भूल जाओ, जो फ्यूचर है उसके लिए भी अभी से चिंता नहीं करो। वर्तमानेन हि कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। विद्वान कहते हैं प्रेजेंट को फेस करो, जो सामने है उसको फेस करो, पास्ट और फ्यूचर को डिलीट करो, अभी से ही जो है ना उसको लाओ नहीं। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो बीता हुआ है वो तो वापस नहीं आएगा। अर्थात जो कामदेव का भस्म हुआ है पुनः उसका शरीर आना तो संभव नहीं है। अतः कामदेव तब तक अनंग अर्थात शरीर रहित रहेगा। अनंग कहते हैं न अंग इति अनंग, जिसका शरीर नहीं हो। जैसे विदेह है, जनक जी का एक नाम है विदेह, देह रहित को विदेह कहते हैं। इसी प्रकार इनका भी अनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण नहीं हो जाता। रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न जो साक्षात कामदेव का ही जन्म होगा, उसे जन्म लेते ही संबरासुर हरण करेगा और संबर उसे समुद्र में फेंक देगा। बाद में मछली ने वो संबर को अपने उदर में स्थापित मतलब जैसे निगल लेगा और मछुआरे द्वारा पुनः वो बालक संबरासुर के घर में पुनः आएगा और पालन लालन वहीं पर होगा। अंत में प्रद्युम्न द्वारा संबरासुर का वध होगा और रति को प्राप्त उसी समय करेगा। इसलिए रति को इस समय वहीं जाना उचित होगा और समय की प्रतीक्षा करना होगा। तब तक के लिए कामदेव को मैं सबके हृदय में जीवित कर दूंगा, यह मेरा गण होकर विहार करेगा। ऐसा कह करके शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। देवता भी अपने स्थान को लौट गए। रति भी संबर नगर में चली गई और समय की प्रतीक्षा करने लगी। ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं, यदा भस्म चकारासो तृतीय नयनानल शंभो कामं प्रज्वल सर्वतो विफलस्तदा। उधर कामदेव को जो भस्म करने के बाद शिवजी का जो क्रोधाग्नि था वो सर्वत्र फैल गई, वहीं तक सीमित नहीं रहा।
कामदेव को तो भस्म हो गया। भस्म हो जाने के पश्चात जो अग्नि की जो ज्वाला थी वो ज्वाला सर्वत्र फैल गई। कहाँ कहाँ? दिशाओं, पर्वतों के कंदराओं में, आकाश में, धरती में, सर्वत्र फैल गई। अन्य लोक लोकांतर में जा पहुंची, जिससे चार अचर भयभीत होकर के उठे और देवता त्राही त्राही होकर के ब्रह्मा के पास आकर इसे शांत करने के लिए अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी ने शिव का स्मरण करके उस क्रोधाग्नि को पहले तो स्तंभित कर दिया अर्थात रोक दिया, और बाद में उसे बड़वा, बड़वा कहते हैं घोड़े, घोड़े के रूप में उनको परिणत कर दिया। उस स्तंभित किया गया जितना भी शिव जी का तृतीय नेत्र की जो अग्नि ज्वाला थी वो घोड़े के रूप में परिणत कर दिया और उसे लेकर के सागर के पास पहुंचे। और इधर क्रोध घोड़े के रूप में परिणत होते ही सर्वत्र दिशाएं विदिशाएं लोक लोकांतर सभी के सभी शांत हो गए और शांत होकर के परिस्थिति सर्वत्र साम्य अवस्था में प्राप्त हुआ। और जैसे समुद्र के पास में इस घोड़े को लेकर के गए, समुद्र ने घोड़े सहित ब्रह्मा को देख करके विनम्र होकर के स्वागत और सम्मान एवं प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने स्वीकारते हुए अंतिम में एक क्रोधाग्नि को अपने पास रखने को समुद्र को आज्ञा दिया, और जिसे समुद्र ने सहस्र स्वीकार किया। तब से समुद्र में क्रोध स्वरूप ज्वार भाटा बड़वा नल आता है। यह साक्षात शिव जी का क्रोध है जो समुद्र में दिखाई देता है। जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, वो सब के सब ये शिव जी का ही क्रोध है। वो क्रोध का ही घोड़े के रूप में, इसीलिए बड़वा नल कहा जाता है। ज्वार भाटा को संस्कृत में बड़वा नल कहा जाता है। बड़वा अनल अग्नि, ये अनल के समान जो अग्नि का ही स्वरूप जो बड़वा के रूप में उसको परिणत करके समुद्र में स्थापित किया। नारद जी आगे प्रश्न करते हैं, किम चकार ततो देवी पार्वती कुदरात्मजा। अब उसके बाद में पार्वती का क्या हुआ? आपने तो ये अन्य प्रसंग में आप पहुंच गए, लेकिन पार्वती का क्या हुआ वो तो आपने बताया ही नहीं। तो ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं, शिव विरह से प्रताड़ित पार्वती उस समय अपने घर आई, परंतु माता पिता भ्राता सखीजन सुहृद जनों ने लाखों समझाने पर भी पार्वती की दशा व्यथित होता ही चला। वो सोते जागते खाते पीते नहाते समय धोते समय चलते समय फिरते समय कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रही थी। अपने जन्म को धिक्कारती हुई बारंबार शिव 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 कहती रहती थी। अत्यंत विरहाकुल अवस्था में एक विरहिणी की जय तरह माँ जगदम्बिका पार्वती का यही स्वरूप हुआ, और बार बार कहती थी, दिक् स्वरूपम मदीयम च तथा जन्म च कर्म च सुखम न लेवे किंचिद वा अब्रवीत शिव शिवेति च। अब्रवीत शिव शिवेति च, निरंतर शिव जी का नाम लेना यही उनका रहा। तदंतर यदृश्या लोक पर्यटन करते हुए नारद जी वहाँ पर हिमालय पार्वती के पास पहुँचते हैं और हिमालय मेना को शिवाराधन की शिक्षा देकर पार्वती को शिव की तपस्या करना प्रेरित किया। तप से ही असाध्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ऐसा तप करो जिससे शिव स्वयं हठपूर्वक तुम्हारे वश में हो जाए और तुम्हें पत्नी सहधर्मिणी स्वीकार करें। पार्वती कहती है कि हे नारद, मुझे तपस्यार्थ शिव मंत्र दीक्षा दीजिए। बिना गुरु मंत्र से लिया हुआ मंत्र से सिद्धि नहीं होगी। और यहाँ पर नारद जी माता पार्वती को दीक्षा दे रहे हैं। गुरु के बिना भगवान का तो कल्याण नहीं हुआ, भगवती का कल्याण नहीं हुआ। हम तो साधारण जीवात्मा हैं, हमारा कल्याण कहाँ से होगा? कई लोग गुरुओं की धारण नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए संदेश है। देवताओं ने
सर्वत्र गुरु धारण किया हुआ है। इसी शिव पुराण में कई प्रसंग ऐसे आ जाएंगे, सभी की सभी देवता गुरु धारण करके, गुरु मंत्र लेकर के आराधना किए हुए हैं, तब जाकर के सिद्धि प्राप्त हुई है। यहाँ माँ जगदम्बिका पार्वती नारद जी को ही गुरु स्थापित करके मंत्र दीक्षा ले रही है। रुद्रस्याराधनार्थाय मंत्रम देहि मुने ही में न सिद्ध्यन्ति क्रिया क्वापि सर्वेषां सद्गुरु बिना। जिज्ञासु शिष्या पा करके नारद जी ने तुरंत पंचाक्षर मंत्र, जो ओम नमः शिवाय है पंचाक्षर मंत्र, इस मंत्र को उन्होंने दिया और इसी की विधि बता करके उसका प्रभाव अतुलनीय बताया गया। यही मंत्र से सारा अभिष्ट प्राप्त आपको होगी। इस घड़ी में वियोग नहीं, दृढ़ हो करके, कातर नहीं, संयम बन करके तप करो, हिम्मत रखो। आज जो परिस्थिति उपस्थित हुआ है, हम सभी को हिम्मत रखना है। पार्वती ने जैसे हिम्मत यहाँ पर रखने के लिए कर रही है, उसी प्रकार हम सभी इस घड़ी में माँ जगदम्बिका की ये आश्रय लेकर के हम सभी हिम्मत बाने। जब तक हमारे अंदर में हिम्मत रहेगा, हमें प्रभु हमेशा हमेशा हमें आशीर्वाद देंगे। और इसी भावना से प्रेरित होकर के शिव गाथा आप सभी के सानिध्य में निरंतर प्रस्तुत होता आ रहा है। और इसलिए तप करो जिससे सारी कामनाएं पूर्ण होगी। तपस्यैवं फलम सर्वे प्राप्यते नान्यथा क्वचित। बिना तपस्या से आपको फल प्राप्ति नहीं होगा। ऐसा कहने के पश्चात अब पार्वती का यहाँ से कठोर तपस्या आगे की उसमें आ जाती है। और तपस्या करते समय क्या क्या उनको संकट झेलना पड़ा, क्योंकि जब जब सत्कार्य हो जाती है तब तब विघ्न आ जाते हैं। व्यक्ति कोई अच्छे कार्य करने लग जाए, अड़ोस पड़ोस जो जानकार हैं वही टांग खींचने के लिए आगे उपस्थित हो जाते हैं। और यही यहाँ पार्वती की तपस्या के क्रम में भी समुपस्थित हुआ। और जिनकी चर्चा हम आज के प्रसंग में अब संभव नहीं है, समय मैंने आप सभी से 1 घंटे के लिए लिया हुआ हूँ। 1 घंटा पूर्ण हो गया है। आज का प्रसंग को मैं यहीं पर विराम देने जा रहा हूँ। एक छोटी सी धुन सुनाते हुए इस कथा को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। प्रभु हम सभी के जीवन में सर्वत्र क्षेत्रों से मंगल करें। भगवान भोलेनाथ साक्षात इस धरती के पालन लय करता है, और जो लय की स्थिति हम सभी के सानिध्य में समुपस्थित हुआ है, भगवान भोलेनाथ हम सभी प्राणियों की जितने भी जान से अनजान से किए गए सभी पापों को प्रक्षालन करते हुए इस महामारी की प्रकोप से बचाएं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ प्रभु आप ही इस हम सभी के जीवन आधार हैं, प्राण आधार हैं, प्राणेश्वर हैं। आपके चरणों में कोटिशः बंदन, और आप हम सभी को रक्षा एवं शांति प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्। ओम देहो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।